तो आज क्वेश्चन कर रहे हैं सराउंडेड रीजन्स। तो सराउंडेड रीजन्स के अंदर क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक एम एन इंटू एन की मैट्रिक्स दी है, बोर्ड दिया हुआ है बेसिकली, और जो कि इसके अंदर लेटर्स दिया हुआ है एक्स एंड ओ। जो उसमें करना क्या है, कैप्चर रीजन्स डेट आर सराउंडेड, तो हमें वो वाला रीजन कैप्चर करना है जो कि सराउंडेड है। तो कनेक्ट का मतलब क्या है, जितने भी जो सेल्स है वो सबके सब कनेक्टेड है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। और रीजन किसको बोलते हैं, जितने भी ओ कनेक्टेड है आपस में वो एक रीजन फॉर्म करते हैं। और सराउंडेड क्या है, ए रीजन इज सराउंडेड इफ नone ऑफ द ओ सेल्स इन दैट रीजन आर ऑन द एज ऑफ द बोर्ड। ठीक है, कि कोई भी सराउंडेड में बस सिर्फ वही काउंट होगा जो भी जितने भी ओ है वो एज पे नहीं है। ठीक है, जो भी एज पे है वो काउंट सराउंडेड में काउंट नहीं करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सच रीजन्स आर कंप्लीटली एनक्लोज बाय एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजन कंप्लीटली एनक्लोज बाय एक्स की। ठीक है, तो जितने भी रीजन सिर्फ उन्हीं को काउंट करने वाले हैं, मतलब सराउंडेड के अंदर सिर्फ वही रीजन्स आने वाले हैं जो कि एनक्लोज बाय एक्स है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर तुम देखोगे ये वाले जो, अच्छा क्वेश्चन में भी और भी है वैसे तो, ये टू कैप्चर अ सराउंडेड रीजन। अभी सराउंडेड रीजन को कैप्चर करने के लिए क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है ऑल द ओज विद एक्स इन प्लेस। ठीक है, तो इसी बोर्ड के अंदर चेंज करना है, कोई नया हमें नया बोर्ड नहीं, मतलब कुछ नया बोर्ड नहीं बनाना है। तो देखते हैं आगे। यू डू नॉट नीड टू रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर अभी जैसे कि ये तीनों ओ है हमारे पास, इन तीनों ओस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स के अंदर, क्योंकि ये तीनों ओ सराउंडेड है बाय एक्स। बट यहीं पे अगर ये वाला एक्स नहीं होता, ये वाला एक्स नहीं होता, इसकी जगह पे ओ होता अगर, तो ये वाला ओ जो होता एक्स की जगह पे ये वाला ओ होता, ये दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में एज पे। और ये जो दोनों ओ है ये इस एज वाले से कनेक्टेड है, तो ये सबके सब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये कोई भी सराउंडेड रीजन फॉर्म नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये एच वाले ओ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम सिर्फ उन वाले ओ को ही कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स में जो कि एनक्लोज बाय एक्स है। ठीक है, अगर कोई भी अगर एज से जुड़ा हुआ ओ है उसको हम कन्वर्ट नहीं करने का है। ठीक है, तो भाई इसमें जो अप्रोच आ रही है, अप्रोच इसके अंदर हम ये फॉलो कर सकते हैं कि हमें ना सिर्फ एच से मतलब है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना एक डीएफएस कॉल करके मैं ये देख लूंगा कि भाई मान लो जैसे मेरे को यहाँ पे ओ मिला, तो मैं इस वाले ओ से डीएफएस कॉल कर दूंगा एक। ठीक है, वो चारों डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, तो जितने भी ओ होंगे मैं उन वाले ओ को ना मार्क कर लूंगा किसी भी नंबर से या किसी भी चीज़ से मैं उनको मार्क कर लूंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को ये वाले ओ तो कन्वर्ट नहीं करने हैं। ठीक है, और जितने बचे हुए ओ रहेंगे उनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा बाद में एक्स के अंदर। तो मतलब कि मुझे बस एज वाले ओ से मतलब है, तो मैं क्या करूँगा एच पे ही डीएफएस कॉल कर रहा हूँगा, और बस अपना चेक कर लूँगा कि भाई कोई भी इन वाले ओ से तो कनेक्टेड नहीं है। अगर वो एज वाले ओ से कनेक्टेड जो भी ओ होंगे उनको मैं किसी भी चीज़ से मार्क कर दूंगा, और उन फिर मैं जब बाद में जब एक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ बचे हुए ओ को, तो वहाँ पे चेक लगा देंगे इस चीज़ का। तो ये हमारी छोटी सी अप्रोच होने वाली है। तो कर लेते हैं भाई इसका कोड फटाफट से। इंट एन इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो क्यों आएगा भाई, बोर्ड का साइज़ निकालेंगे ना। बोर्ड का साइज़ निकाल दिया हमने। इंट एम इक्वल टू बोर्ड ऑफ जीरो डॉट साइज। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, चलो पहले वो बना लेते हैं विजिटेड मैट्रिक्स अपनी, विजिटेड एरे, विजिटेड ऑफ एन वेक्टर ऑफ इंट एम ऑफ ज़ीरो, ये हमारी बन गई विजिटेड मैट्रिक्स। ओके, और अपना वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, डीएफएस फंक्शन बना लेते हैं पहले, वही डीएफएस। तो क्या क्या हमारे पास आने वाला है, एक तो हमारे पास आने वाला है यहाँ पे विजिटेड एरे आएगा, विजिटेड मैट्रिक्स मतलब एरे नहीं। और अब अपने पास जो है बोर्ड आ जाएगा कैरेक्टर टाइप का बोर्ड, और रो आएगा हमारे पास, रो एंड कॉलम आएगी। ठीक है, रो एंड कॉलम कौन सी आ रही है हमारे पास, रो एंड कॉलम आ रही है जैसे कि मान लो मेरे को ये वाला ओ मिल गया इस एच पे, तो मेरे को यहाँ से डीएफएस कॉल करना है चारों डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब डीएफएस जब कॉल कर रहे होंगे मेरे को इस वाले पता है, इस वाले ओ से मेरे को पता है कि ऊपर जा सकता हूँ, राइट चला जाऊंगा, लेफ्ट चला जाऊंगा, बट नीचे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ना एक चेक यहाँ पे लगा देता हूँ डीएफएस कॉल के अंदर कि कहाँ कहाँ पे मुझे स्किप करना है। ठीक है, तो मुझे स्किप करना है कि जब भी हमारा आउट ऑफ बाउंड हो रहा होगा, जो हमें पॉइंट दिए हुए है आई मतलब एक्स एंड वाई, रो और कॉलम बोल लो, और जब भी एक्स
जब भी एक्स है साइड में हमारे तो उसको भी स्किप कर देना है हमें, और कोई भी अगर विजिटेड है ऑलरेडी उसको भी हमें स्किप कर देना है। ठीक है, तो इफ़ अगर मेरी रो 0 से छोटी हो गई है तो भी स्किप कर दो, या फिर रो मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, बॉर्डर पे है, मतलब एच पे है, बोर्ड ऑफ साइज के है, या फिर कॉलम जो है वो 0 से छोटी है, या फिर कॉलम जो है अपनी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, बोर्ड ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, तब भी स्किप कर देना है हमें। और कब स्किप कर सकते हैं, अगर एक्स के इक्वल है, तो बोर्ड ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल टू एक्स, या फिर विजिटेड है तो विजिटेड ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वरना तो क्या कर रहे होंगे, सिंपल रो एंड कॉलम को अपना जो है मार्क कर देंगे, एंड अपना डीएफएस कॉल कर देंगे, क्या क्या भेज रहा है इसके अंदर, विजिटर भेज रहा है, बोर्ड भेज रहा है। अच्छा, अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऊपर, यहाँ पे इस वाले ओ पे हूँ मैं, मुझे ऊपर अगर जाना है तो कैसे जाऊँगा मैं, रो को माइनस करूँगा, -1, एंड कॉलम तो सेम ही रहेगी हमारी। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको। अच्छा, इस वाले ओ से अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो रो सेम रहने वाली है, बट कॉलम में +1 करना पड़ेगा। नीचे अगर मेरे को आना है तो रो के अंदर +1 कर देंगे एंड कॉलम सेम रहेगी। मेरे को पीछे जाना है तो रो मेरी सेम रहने वाली है और कॉलम में कर देंगे -1। ठीक है जी, तो ये अपना डीएफएस वाला खत्म हो गया काम। अच्छा, अब करना है हमें एजिस पे हमें मूव करना है, डीएफएस कॉल करना है। ठीक है, तो मेरे को इतना पता है कि भाई मैं इस वाली रो के लिए कॉल करने वाला हूँ डीएफएस, मतलब इस वाली एच पे चेक करूंगा, लास्ट रो पे चेक करूंगा, फर्स्ट कॉलम पे चेक करूंगा, लास्ट कॉलम पे चेक करूंगा सिर्फ। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई, फंक्शन कॉल करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन। अच्छा, यहाँ बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे एन रखना है या एम रखना है। ठीक है, तो मान लो जैसे मैं पहले मैं रो के लिए कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे रो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो रो मेरी फर्स्ट रो के लिए मतलब फर्स्ट रो के लिए हमेशा क्या रहने वाला है, रो हमारी कांस्टेंट रहेगी, 0 रहेगी हमारी, बट कॉलम मूव कर रही होगी इसके अंदर, तो कॉलम क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें कॉलम आई कहाँ तक मूव करेगा, कॉलम तक, तो यहाँ पे हमें कॉलम का साइज भेजना है ना कि रो का, तो यहाँ पे ये भेजेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या क्या जाने वाला है हमारा, चेक कर लेंगे, इफ बोर्ड ऑफ आई एंड जे, आई एंड जे नहीं, क्या, फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो के लिए 0 रहेगा, आई मूव कर रहा होगा हमारा, अगर वो हमारा ओ के इक्वल है तो डीएफएस कॉल कर दो, डीएफएस। क्या क्या भेजना है उसके अंदर, विजिटर भेजेंगे, बोर्ड भेज देंगे, एंड रो सेम रहने वाली 0, आई मूव कर रहा है यहाँ पे बस हमारा। लास्ट रो के लिए क्या कर रहे हैं, इफ बोर्ड ऑफ, ठीक है, लास्ट रो के अंदर क्या है, लास्ट रो कौन सी है हमारी, लास्ट रो है हमारी n-1, तो ये रहेगा हमारा n-1, एंड आई हमारा मूव कर रहा है यहाँ पे, आई मूव कर रहा है, अगर ये कहीं भी हमारा ओ के इक्वल है तो अपना डीएफएस कॉल कर दो। क्या क्या डीएफएस में जाएगा अपना, विजिटेड भेज देंगे, बोर्ड भेज देंगे, एंड n-1 भेज दिया, एंड आई भेज दिया। ठीक है जी, ये हो गया अपना रो के लिए कोड खत्म। नेक्स्ट कॉल करते हैं अपना कॉलम के लिए, फॉर कॉलम, कॉलम के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड फिर से यहाँ पे ध्यान रखेंगे कॉलम, कॉलम के अंदर क्या रहने वाला है हमारा, ये वाली कॉलम सेम रहेगी 0, बट आई मूव कर रहा होगा, और आई क्या है हमारा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो आई की वैल्यू क्या रखेंगे, रो की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, मतलब कि एन आएगा यहाँ पे हमारा, एन आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर भी पहले फर्स्ट कॉलम के लिए क्या रहने वाला है अपना, इफ बोर्ड ऑफ आई एंड कॉलम सेम रहने वाली है। ठीक है, अगर ये इक्वल है हमारा ओके, देन डीएफएस कॉल कर दो, तो डीएफएस विजिटर भेज दिया, बोर्ड भेज दिया। अच्छा, आई जाएगा और कॉलम सेम रहने वाली है 0। ठीक है, अच्छा, लास्ट कॉलम के लिए क्या रहेगा, लास्ट कॉलम के लिए इफ बोर्ड ऑफ, अच्छा लास्ट कॉलम में क्या है हमारा, लास्ट कॉलम में ये है, ये लास्ट कॉलम है, तो इसका साइज क्या है, m-1, तो m-1 नहीं, सॉरी, ये तो आई ही रहेगा हमारा, एंड यहाँ पे जाएगा कॉलम में m-1 इक्वल टू ओ, तो इसके लिए भी कॉल कर देंगे डीएफएस
ऑफ विजिटेड बोर्ड एंड क्या भेज दिया, रो में क्या जाएगा आई, कॉलम में क्या जाएगा m-1। ठीक है, इतना काम हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या होगा, टीएफएस जो है सबको मार्क कर देगा, विजिटेड मार्क कर देगा, जिसको भी ओ को हमें कन्वर्ट नहीं करना है वो सब विजिटेड मार्क हो जाएंगे। बट अब जो जो ओ कन्वर्ट नहीं हुए, मतलब जो जो विजिटेड नहीं हुए, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये तीनों विजिटेड नहीं हुए होंगे इस वाले ओ से, तो ये तीनों विजिटेड ही नहीं हुए होंगे, तो इन वालों को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बस अब सिंपल लास्ट स्टेप रह गया है अपना कि जो ओ कन्वर्ट नहीं हुए, जो ओ विजिट नहीं हुए, उनको एक्स में कन्वर्ट करने की बारी आ चुकी है। तो ये फाइनल लूप है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एंड एन आई प्लस प्लस फॉर इंट जे 0 से लेके जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, इफ नॉट विजिटेड आई एंड जे इज नॉट विजिटेड एंड ऑफ बोर्ड ऑफ आई एंड क्या कर दिया ये, जे। ठीक है, ये मेरे अगर ओ के इक्वल है तो भाई साहब इनको जो है आई और जे को कन्वर्ट करते हैं चलो एक्स के अंदर। ये अपना हो गया है काम खत्म ऑलमोस्ट। देखते हैं रन करके चलता है या नहीं। ओह नाइस, हो गया। सबमिट भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। ओके, तो कोड ये हो गया हमारा सबमिट, 100% बीट कर रहा है। ये गलत दिखाता है वैसे, पता नहीं कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और देख लेते हैं इसकी भाई। तो भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो रहने वाली है यहाँ पे तुम देखोगे, एक तो जो है सिंपल मैंने मतलब विजिटेड जो भी मैं कॉल कर रहा हूँ मैं, वो तो बस सिर्फ एज के लिए जा रहा है। तो मतलब कि एक तो 4 एज के लिए मैंने कॉल करा है, मतलब 4 टाइम्स मैंने, मान लो एन साइज मान लो हर एक उसका, रो का और कॉलम का सेम मान लेते हैं अगर, तो ये मतलब कि मान लो फिर 2 इंटू रो प्लस 2 इंटू कॉलम। ठीक है, ये तो बेसिकली इसको एन मान लेते हैं। ठीक है, और क्या हुआ है हमारे पास, अच्छा इधर ट्रेवर्स कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो लगभग ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई यहाँ पे, ये एन क्रॉस एम ही होने वाली है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी एन क्रॉस एम। अच्छा, सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, स्पेस के अंदर हमने क्या लिया है, एक तो विजिटेड एरे लिया है, ये कितने साइज का लिया है, एन क्रॉस एम का लिया है ये भी हमने। ठीक है, ये भी एन क्रॉस एम का है। अच्छा, और दूसरा अगर मैं ये DFS कॉल भी देखूं अगर, तो एट मैक्स क्या हो सकता है, ये सबके सभी के लिए ही कॉल कर रहा हूँ, मान लो सबके सब जीरो ही होते तो मैक्सिमम इसके लिए कॉल कर रहा था, तो ये भी हमारा एन क्रॉस एम ही होगा। ठीक है, तो ये अपनी होने वाली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस एम एंड एन क्रॉस एम। ठीक है, ऐसे ग्राफ में सभी की ज़्यादातर की यही होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो। ठीक है जी, तो ये अपना डन है क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर एक चेक और लगा सकते हैं हम कि मान लो जैसे यही वाला एक सेकंड वाला एग्जांपल है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इन्होंने, एक ही रो है एक ही कॉलम है, मतलब तो मैं यहाँ पे ये भी चेक लगा सकता हूँ कि भाई लगाना सही रहेगा ना ये वाला, कि अगर मेरा एक ही वो है ना, वैल्यू सेम ही है दोनों की, इफ एन की वैल्यू मेरी स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा सेम, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हम कन्वर्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको सबमिट करके। ये अपना हो गया है क्वेश्चन डन। ठीक है जी, डन है जी।